मित्रों नमस्कार। समाज में दहेज की जो बीमारी है, दहेज की जो कुरीति है वो इतनी फैल गई है कि इसके कारण गरीब लोगों के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। और विशेषकर उस स्थिति में जब शादी के ऐन वक्त पर किसी मांग कर ली जाती है और लड़की के पिता के पास व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार की कई घटनाएं अखबार में पढ़ने के बाद मैंने एक उनको संकलित कर एक काल्पनिक कथा बनाई है, जिसके आधार पर हो सकता है कि कुछ लोगों को नसीहत मिल सके। तो आओ हम शुरू करते हैं। ये नैना नाम की एक लड़की है जिसका विवाह है और उसकी बारात आ गई है। बारात में स्वागत वगैरह हो रहा है और तोरने की तैयारी हो रही है और सब कुछ ये हो गया और बारात नाश्ता वगैरह कर रही है। और ये सब होने के पश्चात में लड़के को फेरे के लिए बुलाया जाता है। तो लड़का अड़ जाता है कि मैं तो कार लेकर की कार यदि देने की हाँ करो तो ही फेरे में बैठूं और वरना नहीं बैठूंगा। लड़के के पिता की ये हैसियत नहीं होती है ना। काफ़ी समझाइश की जाती है, समझौता वार्ता चलती है। तो इस सारी घटना का पता लड़की को लग जाता है। लड़की अपने पिता की परेशानी देख करके और बड़ी चिंतित होती है कि देखो मेरे पिता मेरे कारण कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनकी कितनी जो साख है, इज्जत है, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो लड़की सोचती है कि मेरे साथ एक लड़का जो पढ़ता था और जिसने मेरे को प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा में गाइड किया था और खुद ने भी वो परीक्षा दी थी। हालांकि लड़का गरीब है और वर्तमान में नौकरी में नहीं है, तो कोई बात नहीं। लड़की उसे टेलीफोन करती है। लड़का भी उसी लड़की के घर पे और उस शादी विवाह में काम सहायता कर रहा था। लड़का तुरंत लड़की के पास आ जाता है और वो लड़की उसको सारी बात कह के कहती है कि तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। तो लड़का कहता है कि मैं तुरंत जाता हूँ और अपने माँ से, मेरा पिता तो है नहीं, और मेरी माँ से मैं जा कर के परमिशन ले आता हूँ। लड़का जाता है और माँ को सारी बात बताता है तो माँ तुरंत हाँ कर देती है। तो वो सारी स्थिति बिटिया जो है अपने पिता को बताते हैं, पिताजी जो कार की जिद कर रहा है और हमारी हैसियत नहीं है कार देने की, तो आप उसको छोड़ दो, मैंने दूसरी व्यवस्था कर ली है। और बिटिया सारी बात बताती है कि मुकेश जिसने प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा में मेरे को गाइड किया था और खुद ने भी परीक्षा दी थी, बहुत बढ़िया लड़का, गरीब है। तो बेटा कहता है कि बिटिया कुछ भी है लेकिन वो नौकरी में नहीं है, तुम फेरे करके जाओगे कल को खाओगे क्या, और उसके घर की स्थिति भी मैं जानता हूँ, बहुत गरीब है। बेटी कहती है कि गरीब है तो क्या है, मेहनती है, होशियार है, आज नहीं तो कल हम दोनों मेहनत कर लेंगे, लेकिन आपकी इज्जत पे कहीं आँच नहीं आने देंगे बाबा। यदि वो इस स्थिति में है तो मैं नहीं कहती कि आप कर्जा लेकर के कार देवें। और आप पिता पुत्री की बात से सहमत हो जाता है और उसी समय दूल्हे के लिए जो कपड़े मंगाए हुए थे वो तुरंत मुकेश को पहनाए जाते हैं और मुकेश को दूल्हा बना करके, और घोड़ी वगैरह बढ़िया तैयार थी, तुरंत घोड़ी पे बिठाया जाता है। इतने में जो पहले बेटे का पिता था वो आके और लड़की के बाप से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। बोले कि ये हमने गांव में दूसरा लड़का तैयार कर लिया है जो बिना कार के और शादी के लिए और बिना दहेज के तैयार है, और आपको जो हमने दिया है ना उसका हिसाब उसने पर्ची पे बना के दे दिया कि ये हमें लौटा दिया जाए। तो ये सब होने के पश्चात में और लड़की के पिता ने उसको सारा हिसाब दे दिया। तो लड़के का जो पिता था वो हाथ जोड़ने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि साहब हमें माफ़ कर दो, ऐसा हम आगे नहीं करेंगे। बोले अब तो मेरी लड़की ने फैसला कर लिया, वो नहीं मानेगी और आपको वापस ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार उस बारात को तो उन्होंने बैरंग लौटा दिया और जो दूसरा लड़का था उसको दूल्हा बना करके फेरे कर दिए गए। दूसरे दिन संजोग क्या होता है कि उन दोनों का प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिजल्ट आ जाता है। इस बात का पता जो लड़के के मित्र हैं वो उसको टेलीफोन पे बताते हैं कि तुम दोनों ही पास हो गए हो। तो
दूसरे दिन जब दुल्हन घर में आती है तो बड़े संकोचवश और लड़की की माँ बेटे से कहती है कि मेरे पास बेटा बहू को देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। तो बेटा जो अखबार की जो रिज़ल्ट था उसकी कटिंग एक लिफाफे में डाल के और देता है और कहता है कि आप बिटिया बहू को और ये दे देना। वो जो सास थी उसने जब मुंह दिखाई की बात आई सास की, तो उसने आशीर्वाद के रूप में वो लिफाफा और बहू के हाथ में जला दिया। जब उसने वो लिफाफा खोला तो देखा कि उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिजल्ट था और उसमें दोनों वो पास थे। उसने तुरंत अपने पिता को टेलीफोन किया कि पापा, जो मैंने फैसला किया था वो बहुत अच्छा है, आज हमारा रिजल्ट आ गया और हमारे दोनों का चयन प्रोबेशनरी ऑफिसर में हो गया है। तो इस प्रकार जो है, यदि आप समझदारी से काम लें तो इस प्रकार की जो समस्या है उसका निराकरण हो सकता है। काल्पनिक कहानी ज़रूर है लेकिन ये सत्यता के बहुत नज़दीक है और मैंने खुद ने इस प्रकार की घटनाएं देखी और पढ़ी हैं जिसके आधार पर बनाई है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हो सकता है मेरी कहानी कुछ संदेश देवे और कुछ सुधार की जो है वो व्यवस्था बैठ सके। धन्यवाद।